कभी कभी इंसान दो लोगों के दरमियान नहीं, अपने ही फैसलों के दरमियान फंस जाता है। आज के एपिसोड में एरा सिर्फ अपने बाप से नहीं हारी, वो अपने गुजरे हुए कल, अपने शौहर के गुस्से और अपनी खुद की जिद से भी हार रही है। और सबसे डेंजरस बात, कामयार के दिल में जो आग है वो अब ठंडी नहीं हो रही। एपिसोड 29 की शुरुआत होती है इमोशनल टेंशन से। दादी की तबीयत खराब होती है और एरा मजबूरन अपने बाप की क्लिनिक चली जाती है। यहाँ सबसे बड़ा इमोशनल ब्लास्ट होता है। एरा का बाप सीधा कह देता है, तुम मेरी बेटी नहीं हो। ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये एरा के लिए इमोशनल डेथ सेंटेंस था। बाप का गुस्सा सिर्फ उसकी शादी पर नहीं है, उसकी ईगो पर है। उन्हें लगता है उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कहते हैं रिश्ते ख़त्म कर चुका हूँ, और फिर कहते हैं ये हमारा आपसी मामला है। यहाँ राइटर ने बहुत स्मार्टली बताया है, इंसान ज़ुबान से रिश्ते तोड़ सकता है, दिल से नहीं। कामयार का गुस्सा अब ईगो में बदल चुका है। वो कहता है कि उसे हर चीज़ याद आ जाती है, निकाह का दिन, बेइज्जती, पुराने लम्हे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये हर्ट मेल ईगो है। कामयार एरा से दूर भी नहीं रह सकता और पास भी नहीं आ सकता। उसका डायलॉग याद है, मैं शादी निभा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास जाने की जगह नहीं। ये डायलॉग बहुत डेंजरस है। इसका मतलब वो एरा को इक्वल पार्टनर नहीं समझ रहा, वो उसे मजबूर समझ रहा है। और जहाँ रिलेशनशिप में पावर इम्बैलेंस आ जाए, वहाँ मोहब्बत सर्वाइव नहीं करती। एरा दो जगह रिजेक्ट हो रही है, बाप के घर से, शौहर के दिल से। उसका डायलॉग बहुत हैवी था, ना पापा मेरी शक्ल देखना चाहते हैं, ना कामयार। ये विक्टिम माइंडसेट नहीं है, ये रियलिटी है। उसने अपनी मर्जी से शादी की, अब दोनों मर्दों के दरमियान पिस रही है। और सबसे इमोशनल सीन था जब वो हॉस्पिटल से निकलकर कहती है, आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। ये सिर्फ ब्रेक नहीं था, ये इमोशनल सरेंडर था। अब सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, मंसूर का एंट्री। यूएस में इंजीनियर, सक्सेसफुल, काम। कॉन्ट्रास्ट देखिए, कामयार, गुस्सा, ईगो, इनसिक्योर। मंसूर कंपोज्ड, इमोशनली स्टेबल। राइटर कंपैरिजन बिल्ड कर रहा है, और जब मंसूर कहता है एटलीस्ट वन ऑफ अस हैप्पी, ये लाइन फ्यूचर ट्रैक का सिग्नल है। मंसूर अब सिर्फ पास नहीं है, वो पोटेंशियल इमोशनल सपोर्ट बन सकता है। और अगर एरा इमोशनल वीकनेस में उस तरफ जाती है तो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होगी। एरा के फादर का कैरेक्टर भी ब्रेक डाउन हो रहा है। रात को वो सो नहीं पा रहे। उनकी वाइफ उनसे कहती हैं, अगर बेटी की परवाह नहीं है तो इतनी रात को सोच क्यों रहे हैं। ये क्लियर है, बाप टूट रहा है, लेकिन ईगो अलाउ नहीं कर रही कि वो पहला कदम ले। कार सीन पावरफुल था। एरा कहती है, मैं जहन्नुम चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। ये एक्सट्रीम डायलॉग तब आता है जब इंसान लिमिट क्रॉस कर जाए। कामयार माफ़ी भी मांगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो माफ़ी ईगो के नीचे मांग रहा है, दिल से नहीं। डिफरेंस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आगे क्या होगा। प्रेडिक्शन 1, कामयार एरा को लेने हॉस्पिटल गया। ये दादी की वजह से था, लेकिन स्लोली उसका गिल्ट एक्टिवेट होगा। प्रेडिक्शन 2, मंसूर फिर से एरा की लाइफ में एंट्री लेगा, डायरेक्ट नहीं, इमोशनल सपोर्ट के थ्रू। प्रेडिक्शन 3, एरा के फादर का ईगो ब्रेक होगा, लेकिन किसी शॉक के बाद, शायद एरा की हेल्थ इशू या कोई बड़ा इमोशनल सीन। प्रेडिक्शन 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामयार को जब फील होगा कि एरा इमोशनली दूर हो रही है, तब उसका पोजेसिवनेस एक्टिवेट होगा, और उस वक्त या तो वो सच में बदलेगा या रिलेशनशिप और टॉक्सिक हो जाएगा। इस एपिसोड का थीम था, रिश्ते तोड़ना आसान होता है, लेकिन उनके जख्म साथ लेकर जीना मुश्किल। एरा को अब फैसला करना होगा, वो अपनी ईगो बचाएगी या अपना घर। और कामयार को डिसाइड करना होगा, वो पास्ट में जीना चाहता है या फ्यूचर बनाना चाहता है। आप क्या समझते हैं, क्या कामयार वाकई एरा से मोहब्बत करता है या सिर्फ उसे खोना नहीं चाहता? और क्या एरा के फादर कभी उसे एक्सेप्ट करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप डेली इमोशनल ड्रामा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।